प्रस्ताव। विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर पेनल्टी खत्म कर दी गई है। एनआरआईज को प्रॉपर्टी बेचने के लिए पैन की जरूरत नहीं होगी, जैसा हमने बताया। अब पैन के जरिए प्रॉपर्टी आप बेच सकेंगे एनआरआईज को। विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर अब पेनल्टी खत्म कर दी गई है। एनआरआईज को प्रॉपर्टी बेचने के लिए अब टैन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सहकारी संघ द्वारा नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ये 2026 तक नियम होंगे। किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को तो विदेश यात्रा पर टीसीएस को कम कर दिया गया है। वितरित किया जाए। अब 5% से घटाकर 2% कर दिया गया, यानी कि अगर आप विदेशों में जाते हैं तो आपको कम टैक्स लगेगा। सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक सकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिससे आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। क्षेत्र में सरकार की ओर से अहम ऐलान किया गया 1 अप्रैल से नया टैक्स कानून लागू हो जाएगा। एनआरआईज को प्रॉपर्टी में अब टैम नहीं देना पड़ेगा और जब आप विदेश यात्रा करते हैं तो उस पर आपको टीसीएस भी 5% से घटाकर अब 2% कर दिया गया, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जब आप विदेश यात्रा करते हैं तो आपको देना पड़ता है, उसमें भी कटौती कर दी गई है, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।